कैराना में पलायन को लेकर मचे सियासी घमासान के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम कैराना तक निर्भय यात्रा पर निकले थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी यात्रा गंग नहर के पास ही रोक दी और वो कैराना तक पहुंच नहीं पाए। इस मौके पर उन्होंने यूपी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर पीड़ितों के लिए कुछ किया नहीं गया तो वो दोबारा कैराना के लिए कूच करेंगे। हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सरधना से कैराना तक निर्भय पदयात्रा निकालने की बात कही थी, लेकिन ये पदयात्रा गंग नहर के पास रोक दी गई है। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ रुक गए। तो आपका आगे का क्या प्लान? हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो 15 दिन में सरकार जो लोग पलायन किए हैं उनकी वापसी कराए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ठीक है। और साथ में क्या ये माना जाए कि रैली समापन किया है? बिल्कुल, हम सुबह से कह रहे हैं, हम कल से कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून तोड़ने का पालन नहीं करेंगे। हमें यहाँ अधिकारियों ने बताया, सीनियर अधिकारियों ने नोटिस की कॉपी दी कि आगे धारा 144 लगी हुई है, आप यहाँ से आगे मत जाइए। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी के साथ मैं बता देता हूँ। संगीत सोम की निर्भय यात्रा से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। आपको याद होगा कि कैराना के सांसद हुकुम सिंह ने यह कहा था कि गलत है ये निर्भय पदयात्रा, और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इसे निजी यात्रा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई यात्रा की घोषणा नहीं है और संगीत जी को आग्रह किया गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग आगे तय करेंगे और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसकी प्रतीक्षा करें। हम मोदी साहब से कह रहे हैं कि जब गुजरात में दंगा हुआ था, गुजरात में दंगा हुआ था, वहां कितने लोग पलायन कर गए थे। पहले संगीत सोम और मोदी साहब प्रधानमंत्री जी उन्हें वापस कर दें, करे वापस, पहले उन्हें वापस कर लें। और यहाँ तो किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, रोटी रोजी के लिए गए हैं, कहीं पलायन नहीं किया है। लेकिन ये जो तमाशा बनाए हैं, जो पोल खुल जाए, इनकी पोलिंग खोलने के लिए तो हम अपील कर रहे हैं अभी संतोष, इनकी पोल खुलेगी। तो सांसद हुकुम सिंह के मना करने के बावजूद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने करीब 2000 समर्थकों के साथ अपनी निर्भय यात्रा शुरू की, लेकिन सरधना से 2 किलोमीटर बाद ही यात्रा को रोक दिया गया। पुलिस से संगीत सोम की कुछ बहस भी हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी सद्भावना यात्रा निकाली है। समाजवादी पार्टी नेता ने भी यात्रा शुरू की। लगभग 500 लोगों की इस भीड़ को भी पुलिस ने रोक दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा इस वक्त सरधना से लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। सरधना और कैराना के मौजूदा हालात क्या हैं, मुझे ये बताइए मनोज। दो यात्राएं निकली हैं, निर्भय पदयात्रा और सद्भावना मार्च, इन दोनों के बारे में अभी तक का ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, देखिए राशिद, अभी जो यात्रा थी, जो संगीत सोम जी ने यात्रा शुरू की थी, उसको यही नहर के पास 4 किलोमीटर के बाद ही पुलिस ने रोक दिया। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना था कि इलाके में धारा 144 लगी है और यात्रा की कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद संगीत सोम ने यात्रा निकाली और संगीत सोम का भी यह कहना था कि अगर प्रशासन यात्रा को रोकते हैं तो वो रुक जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, 4 किलोमीटर के बाद नहर के पास यात्रा को रोक दिया गया। जी बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। यूपी में कैराना पर राजनीति तेज है और दिल्ली में टैंकर घोटाले पर सियासत अपने फुल फॉर्म में है।